हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8th इंग्लिश मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 3। सेट नंबर 1 एंड 2 साथ ही प्रीवियस ईयर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है विद द प्रॉपर आंसर्स के साथ। अगर आप वो वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करिए, तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ सेट नंबर 3। ठीक है बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 60 मार्क्स का होता है। और जो हमको टाइम दिया जाता है बच्चों, कितना दिया जाता है, 2 आवर 30 मिनट को हमको क्या दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चों जो आपका ये एग्ज़ाम है 60 मार्क्स की अगर बात करें तो हमारा 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक होता है, 5 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। दूसरा नंबर बात करें, जो हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है ये 12 मार्क्स का होता है। टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 2 कितना होता है आपका, 12 मार्क्स होता है, मतलब 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन जो आता है बच्चों, वो नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या होता है, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। मतलब ये 18 मार्क्स का पूछा जाएगा। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 3 18 मार्क्स हो गया। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, जो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट मीन्स हमको 20 मार्क्स ये दे के जाएंगे। टोटल हमसे 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब अपन देखते हैं कि किस तरीके का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, किस तरीके का फिल इन द ब्लैंक है, किस तरीके का वेरी शॉर्ट टाइप है, शॉर्ट टाइप है एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस मॉडल पेपर के थ्रू। तो सबसे पहले जो हमारा मॉडल पेपर स्टार्ट होता है बच्चों, तो क्या होता है, फर्स्ट सेक्शन से स्टार्ट होता है जो कि हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन 1 to 5 जैसे कि मैंने आपको बताया 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो कि क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देव विजिटेड कान्हा किसली विथ हिज, देव जो होता है विजिट करता है कान्हा किसली, किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पेरेंट्स। यहाँ पे मार्किंग भी दी हुई है तो आप इससे भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, द पोएट ऑफ द पोएम अनदर चांसेस, जो अनदर चांस पोएम है उसके पोएट कौन है। तो ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हेलन स्टिंगर राइस इसके पोएट का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या है, हु बिल्ट द नेक्स्ट ऑन द चेरी ट्री, किसने चेरी ट्री पे नेक्स्ट बनाया था। तो किसने बनाया था, रॉबिन ने बनाया था। किसने, रॉबिन ने बनाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स ड्रॉ इज, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है कि आपको वर्ब का जो है हमको सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखना होता है। कहीं पे भी आपको पास्ट पार्टिसिपल अगर पूछता है तो वो ये क्या पूछा जाता है आपसे, वर्ब का सेकंड फॉर्म आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना, तो ड्रॉ का क्या हो जाएगा, ड्रॉन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर के साथ ट्रिक है बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, मुमताज महल वॉज रिलेटेड टू विच मुगल रूलर, जो मुमताज महल है वो रिलेटेड है किस मुगल रूलर से। तो मुगल रूलर कौन था, जो शासक था मुगल का कौन था, तो शाहजहां। ठीक है, उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, शाहजहां हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बच्चों फिल इन द ब्लैंक में आ गए हैं। फिल इन द ब्लैंक जैसे कि हम जानते हैं 5 मार्क्स का हमारा पूछा जाता है, ये 10 मार्क्स के टोटल ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो ये जो 5 मार्क्स का आपका फिल इन द ब्लैंक है बच्चों, तो ये किसी भी चैप्टर से आपसे पूछा जा सकता है। तो सारे चैप्टर के आपको ब्लैंक्स को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। जो मॉडल टाइप क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है ना, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, बीरबल वॉज गिवन द जॉब फॉर द प्रिपेयरिंग अ सम्चुअस फीस्ट फॉर द किंग। ये आपका ये ब्लैंक में यहाँ पे आपका ब्लैंक था, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसका आंसर लिख दिया है। तो ये आपका क्या है, आंसर्स में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द डॉग डैश बाई द डोर ऑफ द हाउस, तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, सेट जो है इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन यहाँ डैश टू गो इनटू द स्पेस। अभी जो डैश वाला स्पेस है यहाँ पे आप क्या फिलअप करेंगे, यहाँ पे आप एस्ट्रोनॉट का फिलअप करेंगे। क्या फिलअप करेंगे बच्चों, एस्ट्रोनॉट का फिलअप करेंगे। यही आपका ब्लैंक का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बच्चों। द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द अल्टीमेट इज, अल्टीमेट का एडवर्ब फॉर्म क्या है। तो आपको यहाँ पे ब्लैंक में क्या फिलअप करना पड़ेगा, अल्टीमेटली। क्या फिलअप करना पड़ेगा, अल्टीमेटली। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द सर्पासन्स द बॉडी पोज रिजेंबल्स आ स्नेक, ये जो सर्पासन वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये किससे लिया गया, आपका सप्लीमेंट्री से लिया गया। जो सप्लीमेंट्री बुक है ये आपका उससे पूछा गया। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सर्पासन आपको लिखना है। ये बुक से आपके उससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अब बच्चों आ गए हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं।
वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जैसे कि आपको बताया 2 मार्क्स का होता है, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आपको 12 मार्क्स दे के जाएंगे। ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लीजिएगा। 11 नंबर देखते हैं, वाई डू बी विश फॉर अनदर चांस, हम एक और मौके की तलाश क्यों करते हैं, ठीक है। वी विश फॉर अनदर चांस टू करेक्ट अवर मिस्टेक एंड इम्प्रूव अवर सेल्फ, हम दूसरे मौके की तलाश इसलिए करते हैं कि हम अपने मिस्टेक को क्या करना चाहते हैं, करेक्ट करना चाहते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है, वॉट डू द ट्रीज गिव्स अस, जो पेड़ होते हैं वो हमें क्या देते हैं, राइट 2 थिंग्स, आपको 2 चीज़ें लिखनी है। तो ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन एंड वुड, 2 चीज़ें, ट्रीज हमें, जो ट्री होते हैं वो हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और वुड देते हैं, वुड मतलब लकड़ी देते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, हु डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ फ्लड विद द स्टूडेंट्स, कौन था जो डिस्कस कर रहा था कारण और जो उसके इफेक्ट होते हैं मतलब प्रभाव होते हैं फ्लड्स के स्टूडेंट्स के साथ, तो कौन था। द टीचर डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑफ द फ्लड्स विद द स्टूडेंट, जो टीचर थे वो डिस्कस कर रहे थे कारण और जो प्रभाव होते हैं फ्लड्स के मतलब बाढ़ के होते हैं किसके साथ, स्टूडेंट्स के साथ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है, चेंज द सेंटेंस इनटू द नेगेटिव, आपको नेगेटिव में इसको चेंज करना है। आई लाइक टू प्ले, इसको चेंज करेंगे आई डू नॉट लाइक टू प्ले, डू नॉट लाइक टू प्ले, देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, डू एंड डज हो जाती है, लेकिन आई हमारा प्लूरल है तो आई के साथ हमारा डू लगेगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, गर्ल्स आर सिंगिंग, तो ये क्या हो जाएगा, गर्ल्स आर नॉट सिंगिंग, ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, तो यहाँ पे आर लगा हुआ है, आर के बाद डायरेक्टली यहाँ पे हमको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाउ कैन बी प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर, किस तरीके से हम प्यूरिफाई कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर को। सो वी कैन प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर बाय यूजिंग क्लोरीन, बॉइलिंग और फिल्ट्राइजेशन। देखिए किस तरह 3 तरीके हैं इसमें लिखा हुआ है, पहला क्या है, क्लोरीन टैबलेट डाल के आप कर सकते हैं, बॉइलिंग मतलब उबाल के, और फिल्टराइजेशन का मतलब होता है, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है बच्चों उसको छान के, यहाँ पे फिल्ट्रेशन लिखा, गलती से मैंने इसको फिल्ट्राइजेशन पढ़ दिया था, अब इसको फिल्ट्रेशन पढ़िएगा, तो मतलब उसको छान के लिख सकते हैं, मतलब छान के क्या कर सकते हैं, पानी को साफ कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, वेयर डिड द लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा गेट देयर एजुकेशन, जो लॉर्ड कृष्णा थे और सुदामा थे उनको अपना एजुकेशन कहाँ पे मिला था, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा गॉट देयर एजुकेशन एट द संदीपनीज आश्रम, संदीपनी गुरु थे उनके आश्रम में उन्होंने क्या किया था, एजुकेशन अपना प्राप्त किया था। लॉर्ड कृष्णा, बलराम और सुदामा सभी लोग, ये जो तीनों लोग थे, इनको अपना एजुकेशन कहाँ मिला था, संदीपनी जी के आश्रम में, ठीक है। अब यहाँ से हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 3 कितने मार्क्स का, 18 मार्क्स का टोटल आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 मार्क्स का, और टोटल कितने नंबर देके जाएगा आपको, 18 मार्क्स देके जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं, मतलब 17 नंबर क्वेश्चन है, वॉट वॉज द रिप्लाई ऑफ द माइजर्स फ्रेंड, रिप्लाई क्या था माइजर के फ्रेंड को। द माइजर फ्रेंड टोल्ड हिम दैट हिज वेल्थ वॉज अनलेस इफ ही डिड नॉट यूज इट वाइसली, उसने बताया था, माइजर का जो दोस्त था उसने बताया था कि उसकी वेल्थ जो है यूजलेस है अगर जब तक वो क्या ना करे, उसको वाइसली मतलब बुद्धिमता तरीके से यूज ना करे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट मोरल डू यू गेट फ्रॉम द पोयम अनदर चांस, जो पोयम है अनदर चांस उससे आपको किस तरीके का मोरल मिलता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर देख लेते हैं, द पोयम टीचेज अस दैट लाइफ ऑलवेज गिव्स अस अनदर चांस टू करेक्ट आवर मिस्टेक एंड अचीव सक्सेस, जो पोयम अनदर चांस है वो हमें सिखाती है कि लाइफ जो होती है वो हमेशा हमें क्या देती है, एक और मौका देती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं और जो भी हम अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, उसको हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, व्हाई डिड द तेनाली रमन इन्वाइटेड द किंग क्वीन एंड द सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस, जो तेनाली रमन है उन्होंने किंग क्वीन और सम कोर्टियर्स को क्यों इनवाइट किया था अपने घर पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखते हैं। तेनाली रमन इन्वाइटेड देम टू टीच द लेसन, तेनाली रमन ने इन्वाइट किया था उनको एक लेसन सिखाने के लिए अबाउट द ग्रीड एंड विजडम, ग्रीड मतलब लालच और विजडम मतलब बुद्धिमता के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखना है, राइट अ नोट ऑन द बर्थडे प्रेजेंट
थैंकिंग समवन, आपको क्या करना है, एक आपको लेटर लिखना है जिसमें आपको ये बताते हुए लिखना है कि आप किसी का धन्यवाद कर रहे हैं जो भी गिफ्ट आपको किसी ने बर्थडे पे दिया था, ठीक है ना। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले आप लिखेंगे डियर नेम, जो भी आपका एड्रेस वगैरह है वो मेंशन कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने एड्रेस को इंक्लूड नहीं किया तो आपको एड्रेस भी मेंशन करना है। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल बर्थडे गिफ्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका किसके लिए, वंडरफुल बर्थडे गिफ्ट के लिए। ट्रूली अप्रिशिएट योर थॉटफुलनेस, मैं आपके जो आपने सोचा उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। इट मीन्स अलॉट, ये मेरे लिए बहुत इट्स मीन्स अलॉट टू मी, ये मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, ठीक है ना। बेस्ट रिगार्ड, आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे एड्रेस वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं वो मेंशन कर सकते हैं। इतना लिख के आपको पूरा का पूरा 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मेक अ सेंटेंस यूजिंग द मॉडल्स। ये मॉडल्स आपके दी हुई हैं, इनको यूज करके आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना। देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे, जो मस्ट है, मस्ट का कैसे आप बनाएंगे, तो यू मस्ट स्टडी रेगुलरली, तुम्हें प्रतिदिन पढ़ाई करनी चाहिए। कैन का देखिए आई कैन स्विम वेल, मैं अच्छे तरीके से तैर सकता हूँ। मे का देखिए सीमा मे कम टुडे, शायद सीमा आ जाए, ऐसे करके आपका ये सेंटेंस बनाए जा सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए विच 2 बुक्स इंस्पायर्ड द गांधी जी, ऐसी कौन कौन सी 2 बुक हैं जो कि गांधी जी को इंस्पायर्ड की थी। तो नंबर क्या हो जाएगा, ऑन टू दिस लास्ट, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, जॉन रस्किन के द्वारा लिखी गई थी। ये गांधी जी को बुक ने इंस्पायर किया था। और दूसरी क्या थी, भगवत गीता, भगवत गीता ने गांधी जी पे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था, ठीक है ना। अब चलिए कुछ सेक्शन ई नंबर देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 23 से लेके 26 तक। तो पहला 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ राजा वर्मा। तो जो राजा वर्मा था उसका क्या करना है, कैरेक्टर को आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा जो थे, ये रवि वर्मा को आप यहाँ पे हटा दीजिए, शायद ये गलती से लिख गया है। राजा वर्मा वॉज अ फेमस पेंटर नोन फॉर हिज ब्यूटीफुल एंड रियलिस्टिक पेंटिंग्स। राजा वर्मा क्या था, एक फेमस पेंटर था जो कि जाना जाता था किसके लिए, अपनी ब्यूटीफुल और रियलिस्टिक पेंटिंग के लिए जाना जाता था। हिज वर्क डिपिक्टेड का मतलब क्या होता है, चित्रित करना। डिपिक्टेड सीन फ्रॉम द इंडियन मैथोलॉजी एंड कल्चर, जो उसका पेंटिंग्स है उसको कहाँ पे दिखाई गई हैं, इंडियन मैथोलॉजी में दिखाई गई हैं और बताई जाती हैं। ही वॉज एडमायर्ड फॉर हिज आर्टिस्टिक जीनियस, वो उसके हमेशा प्रशंसा की जाती थी उसके काहे के लिए, जो जिस तरीके की वो पेंटिंग्स बनाता था, मतलब उसका जो आर्ट था उसके लिए। एंड वॉज ऑनर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियंस आर्ट, और उसको हमेशा क्या किया जाता है, मतलब उसको ऑनर किया जाता, सम्मान दिया जाता था जो भी उसका कंट्रीब्यूशन था किसके लिए, इंडिया के आर्ट में के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं बच्चों। 24 क्वेश्चन में क्या लिखना है, राइट समरी ऑफ द पोएम बलून मैन। जो बलून मैन पोएम है उसकी आपको समरी लिखना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द पोएम डिस्क्राइब अ चीयरफुल बलून मैन, पोएम जो है डिस्क्राइब करे किसके बारे में, एक खुशहाल जो बलून मैन है उसके बारे में। हु सेल्स द कलरफुल बैलून, जो कि सेल करता है कलरफुल बैलून को। द पोएट इमेजिन्स, जो पोएट है वो इमेजिन करता है, हाउ वंडरफुल इट वुड बी, ये कितना अच्छा होगा, इफ द बलून्स वर रिलीज एंड फ्लोटेड फ्रीली इन द स्काई, अगर बलून को छोड़ दिया जाए और वो किस पे उड़े, स्काई में फ्री तरीके से उड़े। द पोएम पोर्ट्रेस इनोसेंस एंड जॉय, जो पोएम है वो बताती है किसके बारे में, इनोसेंस और जॉय के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों एक आपका पैसेज लिखा है 25 नंबर क्वेश्चन में, ये पैसेज आपके सामने है, इसको आपको क्या करना है, रीड कर लेना है और मैं इसके आपके डायरेक्टली आंसर्स बताने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, पहले मेन प्रॉब्लम क्या है इंडिया की, तो अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इलिटरेसी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी जो है, पॉपुलेशन मतलब बढ़ती जनसंख्या, पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब जो जनसंख्या लगातार बढ़ रही, और इलिटरेसी का मतलब होता है असाक्षरता, मतलब जो पढ़े लिखे लोगों की कमी होती जा रही है, मतलब साक्षरता की कमी होती जा रही है, ठीक है। हु कैन प्ले द मेन रोल इन सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स, कौन है जो मेन रोल प्ले कर सकता है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो स्टूडेंट्स, टीचर एंड सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट शुड बी चेंज टू एंड दीज प्रॉब्लम्स, हमें क्या करना चाहिए इन प्रॉब्लमों को चेंज करने के लिए, एजुकेशन पॉलिसीज एंड आवर माइंडसेट, हमको सबसे पहले इन प्रॉब्लमों को चेंज करने के लिए एजुकेशन पॉलिसीज और अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। हु इज ट्राइंग टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम, ठीक है ना।
द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है इन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए। राइट द अपोजिट ऑफ, आपको अपोजिट लिखना है किसका, ह्यूज का, तो ह्यूज का स्मॉल हो जाएगा, इंड का क्या हो जाएगा, बिगेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट अ पैराग्राफ ऑन द इंडियन फेस्टिवल। तो इंडियन फेस्टिवल हम यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, दिवाली द फेस्टिवल ऑफ लाइट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, दिवाली इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन इंडिया। दिवाली जो है ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है कहाँ पे, इंडिया पे। इट इज सेलिब्रेटेड विथ द ग्रेट एंथुजिज्म अक्रॉस द कंट्री, मतलब बहुत ही उत्साह से पूरे देश में मनाया जाता है। पीपल क्लीन देयर हाउस, लोग अपने घरों को साफ करते हैं। लाइट्स, और लाइट जलाते हैं, लाइट दियास, दियास मतलब क्या होता है, जो दिए जलाते हैं। ब्रश द कैकर्स, मतलब ब्रश द कैकर्स का मतलब क्या होता है, पटाखे जलाना। एंड एक्सचेंज स्वीट, और एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं। इट्स मेक्स द रिटर्न ऑफ द लॉर्ड रामा टू अयोध्या आफ्टर डिफीटिंग द रावण। ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जब लॉर्ड रामा रिटर्न होके आए थे कहाँ पे, अयोध्या पे, तो उसकी खुशी में, रावण को डिफीट करके जब वो अयोध्या आए थे उसकी खुशी में ये मनाया जाता है। द फेस्टिवल सिंबलाइज द विक्ट्री ऑफ द लाइट ओवर द डार्कनेस एंड द गुड ओवर द एविल। ठीक है ना, अब देखिए ये जो फेस्टिवल है वो सिंबलाइज करता है विक्ट्री, किसकी विक्ट्री, मतलब प्रकाश की विक्ट्री किससे, अंधेरे से, और गुड की विक्ट्री एविल से, जो गुड है मतलब अच्छों की, अच्छाई की जीत किससे, बुराई से। ठीक है ना, ये इसके बारे में बताता है। आप अगर इतना लिख देंगे आपको 5 मार्क्स आसानी से मिल जाएगा। बच्चों होप करता हूं कि मैंने प्रॉपर तरीके से आपको ये वीडियो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।